नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। मैं हूं बापू। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। हम भी स्वस्थ हैं। ओडिशा में जो भी नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, माता रानी की दया से, जगन्नाथ महाप्रभु की दया से सब कुछ सुरक्षित है। धीरे धीरे सब कुछ रिकवरी हो जाएगा, जिनका भी जो घर वगैरह सब कुछ गया है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे हर वक्त मेल करके ये पूछा, मैसेज करके ये पूछा, कमेंट्स में पूछा, हैंगआउट्स में पूछा कि आचार्य जी आप कैसे हैं, आपके परिवार कैसे हैं। देखिए मेरा परिवार मतलब मेरा पूरा ओडिशा ही मेरा परिवार है। जितने भी सारे लोग थे, ठीक है, वो खाली ओडिशा नहीं है, जिनके जहाँ से जुड़े हुए हैं सब एक प्रकार के परिवार हैं। ये गुरुकुल द ऑसम नॉलेज भी आपका एक परिवार है। इसलिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और जिस तरह से आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियो बना पाता हूं, ठीक है ना। एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि कल मैंने नवाण मंत्र का जो 9 माला 9 दिन का जो बताया था एक अनुभूति, तो वो आप करिए। देखिए 1.25 लाख हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होता है पहली बार। वो आके मुझे ये बोलते हैं, मुझे फलाना बाबा जी ने ये कहा, इतना माला जाप करो, इतने माला मंत्र करो, इतना जाप करो, लेकिन मैं कर नहीं पाया, अभी मुझे दिक्कत है। ऐसा है, कुछ लोगों का अंदर जो है ना, उनको यही होता है कि जितना जल्दी ये मंत्र जाप कर लूँ तो फिर सिद्धि मिल जाएगा। तो उनके लिए ये वीडियो है। आपको ये सोचने का ज़रूरत नहीं है कि मैंने कल को किसने ये कहा है, मैं तो 300-500 माला भी करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, तुम जितना करोगे उतना पाओगे, सही बात है भाई। लेकिन एक बात है कि अगर तुमने कभी जो है तुम्हें 1 लीटर दूध पचाने का तुम्हारे शक्ति नहीं है, तुम एक साथ अगर 2 लीटर पी लोगे तो कैसा होगा। यही सही प्रकार की बात है। इसलिए हर कोई इसको हजम नहीं कर सकता ना, तो धीरे धीरे कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि कोई भी मंत्र जाप करने से पहले आप उसका 1 माला करो, मेडिटेशन करो, ये सारे मैंने पद्धति बताया था। देखिए इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भक्ति आप खुद करेंगे और आपको सब कुछ मिलेगा। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द ही अगर मैं आपको और एक कुछ बेहतरीन चीज़ आपके सामने ला सकता हूं, जिससे कि आपकी बहुत सारी मदद मिले, आपकी साधनाएं के क्षेत्र में, आपकी पूजा पाठ के क्षेत्र में, ठीक है। तो चलिए आज बिना समय को बर्बाद करते हुए आज शुरू करते हैं। आज ये बहुत ही बड़ा विषय है, यानी सब लोगों का यही डिमांड था कि आचार्य जी हम हनुमान जी को किस तरह से गुरु बनाएं, है ना, हनुमान जी को किस तरह से गुरु रूप में वर्ण करें। देखिए ये जो मैं विधान बताऊँगा, ये आज का विधान खाली है पुरुषों के लिए है, ठीक है। और जो है मेरे माताएं बहनें जो हैं, उनके लिए जो विधान बताऊंगा उनको वो भाई के रूप में वर्ण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं कभी दूसरे वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का जो ये विधान है पुरुषों के लिए, और जो लोग बैचलर हैं उनके लिए बहुत वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि इस प्रकार की जो विधान को सामने नहीं लाते हैं, क्योंकि वो अगर सामने लाएंगे तो लोग उनका पीछा करना छोड़ देंगे और खुद ही हनुमान जी का मंत्र जाप करने लगे। बहुत सारे ये लोग डराते हैं कि अगर तुम हनुमान जाप करोगे तुम्हारा ये दिक्कत होगा, वो दिक्कत होगा। लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि हनुमान का तत्व क्या है। हनुमान का तत्व ज्ञान का तत्व है और हनुमान के तत्व को कोई भी कर सकता है। इसलिए बहुत सारे जो तामसिक व्यक्ति हैं वो हनुमान के बारे में तो बोलेंगे, लेकिन वो कभी भी उस प्रकार की सिद्धि नहीं करते, क्योंकि वो अगर इस प्रकार की सिद्धि करेंगे, उनके पास जितने भी सारे तामसिक शक्तियाँ हैं जिनसे वो काम लेते, वो उनको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए वो कभी भी कहीं पर कुछ होता है ना, आपने बहुत सारे कहानी सुना होगा कि भंड तांत्रिक को कैसे हनुमान जी के भक्त ने मारा, भंड तांत्रिक को कैसे हनुमान जी का भक्त ने उनको पीछा छुड़ाया। ये सारे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हज़ारों वीडियो देखेंगे। तो इस कभी आपने सुना है क्या कोई भंड तांत्रिक ने किसी हनुमान जी का भक्त को ऐसे परेशान करके आगे जीत गया? ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ इसमें है। इस तरह से मैं आपको ये कहूँगा कि हनुमान जी का जो तत्व है पूरी तरह से भक्ति और विश्वास है, क्योंकि वो विश्वास से सब कुछ चलता है। एक बार कोई ये विश्वास कर लेता है कि मेरे पास हनुमान जी हैं, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, उसका कुछ भी नहीं होगा, यानी कोई उसका कुछ कर नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ जाता है। और एक प्रकार की जो इसका मन में ऐसा चिंता आ जाता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ हनुमान जी महाराज है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हैं, मैं उनको धीरे धीरे शेयर करूंगा। अभी 7 बार हनुमान चालीसा का एक्सपीरियंस आया, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आए। तो देखिए मेरा ये चैनल बनाने का एक ही मकसद था कि लोग, क्योंकि मैं परेशान हुआ था आज से कुछ साल पहले, मैं भी जब यहाँ के आसपास के जितने सारे पंडित जो तांत्रिक वगैरह इनके पैसा कर करके जो उनके सारे पैसा बर्बाद हुआ, फिर यूट्यूब में भी किसी को देखा, फिर उनसे माला लिया, उनसे कवच लिया, उनसे कुंडली विश्लेषण कराया, उनसे सब कुछ भविष्य के बारे में जानने की कोशिश किया। लेकिन सब कुछ कहते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है।
कुछ दिन काम करता है, परफेक्ट सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं देगा, और को वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आपको विधान दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन खुद आपको करना है। इसीलिए मंत्र साधना, मंत्र उपासना ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए इसको ध्यान से करें, पूरी आस्था से, पूरी विश्वास से करें। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कि कोई आपका क्या बिगाड़ देगा, क्या करेगा। जब तक परमात्मा आपके साथ है और जब तक आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। हाल ही दिनों में बहुत सारे लोग मुझे बहुत बात बोलते हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस काम में कोई झूठी वाली बात नहीं है। जो साधना आप घर में मंत्र जाप करते हो वही मंत्र जाप मैं देता हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः सभी करते हैं, मैं ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का साधना देता हूँ। उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? मैं तो आपको कोई एक रात में कोई सिद्धि नहीं दे रहा हूँ ना, तो वही बात है। तो आप हमेशा, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि खुद करो खुद पाओ, ठीक है। इसलिए आपको किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना समय आप खुद के जो साधना के ऊपर देंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते करते 5 मिनट तो चला गया। अभी मैं आपको बता दूं, देखिए हनुमान जी को गुरु बनाने के लिए कुछ स्टेप रहते हैं। आज मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। तो 3 स्टेप मैं आपको 2 स्टेप पहले बताता हूं, और एक जो स्टेप रहेगा वो अगर आप 2 स्टेप कंप्लीट करेंगे तो आप उसके बाद मुझे मेल करना, मैं आपको एक फाइनल स्टेप बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वीडियो का कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने चैनल में छोड़ते हैं और लोगों को ये कहते हैं कि मैं अभी ग्रुप क्या हूँ, कि हनुमान जी को कैसे गुरु बनाए, और फिर आप आ जाओ मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ, फिर मैं आपको साधना देने लगता हूँ। फिर उनसे अपना जो है जेब को गर्म करते हैं। ये सही बात है, वो कुछ सिखा रहे अलग बात है, लेकिन फिर उसी ग्रुप में कोई बंदा आके ये कहता है कि अरे मैं तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, उसका पास ये ज्ञान है, फिर वो अपना वीडियो बनाने लगते हैं, ठीक है। ये गलत बात है। इसीलिए मैं इसका 2 चरण दे रहा हूँ, अंतिम चरण मैं आपको मेल में ही दूंगा, ठीक है। तो आज ये देखिए कि हनुमान जी को गुरु कैसे बनाया जाता है। देखिए पहले हनुमान जी को गुरु बनाने से पहले आप एक काम करें, किसी भी गुरुवार का दिन, किसी भी बृहस्पतिवार का दिन आप किसी भी राम मंदिर में जाए, जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता माता की जो मूर्ति है और फिर हनुमान जी बैठे हैं, ऐसा भी होगा, या फिर किसी भी राम मंदिर जहाँ पे है आप उतर जाएं। जाने के बाद क्या करें, पहले ये कहें कि हे श्री राम जी, मैं आपके जो महाभक्त हैं, यानी ब्रह्मांड के सबसे बड़ा जिनको भक्त कहा जाता है, उनको जो अपना गुरु मानना चाहता हूँ, उनकी उपासना करके मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरू करना चाहता हूँ धीरे धीरे। तो मैं आपसे पहले अनुमति लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपकी सेवा में हमेशा लीन रहते हैं। जब तक आप उनको अनुमति नहीं देंगे तब तक वो अपना गुरु पदवी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। आप चाहे हनुमान जी को गुरु मानने के लिए कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन जब तक श्री राम जी की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा ना, आप कभी भी इनको गुरु रूप में वर्ण नहीं कर सकते। तो आप क्या करें, श्री राम जी के मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद आप उधर ही मन में मन संकल्प करें कि हे राम जी, मेरा भेंट स्वरूप मैं आज से 11 दिन तक 11 माला ओम राम रामाय नमः, या फिर ओम रांग रामाय नमः कुछ कहते हैं, वो उसको आप राम रामाय नमः भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओम रांग रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। रांग बीज हो जाता है और ऐसा राम नाम से राम रामायण होता है। जैसे ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामायण, या फिर आप ऐसे ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामायण, ओम रांग, दोनों से ही फल मिलता है। अभी इसको कोई जुक्ति करेगा तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने दोनों करके देखा है और इसमें बहुत सारे आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो ये करके आप 11 दिन का 11 माला 11 दिन जाप करें। और जो है माला जो होगा ना, वो अगर आप श्वेत चंदन की माला से करेंगे बहुत अच्छा होगा, या फिर बैजंती माला से करेंगे तो बहुत अच्छा। फिर भी अगर आप तुलसी की माला से भी अगर करेंगे वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। किसी भी माला से आप जाप करें, लेकिन रुद्राक्ष से जाप ना करें। आप अगर नहीं है तो आप क्या काम करें, डेली आधा घंटा आप ओम राम रामायण, ओम राम रामायण ऐसा करें, ठीक है। आपके पास अगर कोई माला नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन मैंने बता दिया। तो ये चीज़ आप करें। करने के बाद आप क्या करें कि उनको आप 11 दिन का जाप मतलब आप 11 माला 11 दिन तक करें, या फिर आधा घंटा करके 11 दिन करें। उसी बीच आपको रात में बहुत सारे सपने दिखाई देंगे, जैसे कि कोई पीले वस्त्र पहने हुए कोई ब्राह्मण व्यक्ति आपके साथ बैठे हैं, या फिर आपको बहुत सारे दूर में बंदर दिखाई देंगे और आप उनको खाना दे रहे हो लेकिन वो नहीं आ रहे हैं और आपके साथ वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब आपको पत्थर मार रहे हैं, कुछ फल वगैरह फेंक रहे हैं पेड़ के ऊपर, ऐसे आपको दिखाई देंगे। लेकिन आपको अच्छा देखिए, सपनों के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन आपको कुछ करना नहीं है, आपको शांत बैठना है, ठीक है। फिर 11 दिन जब संपन्न हो जाएगा, 11 दिन संपन्न होने के बाद आप क्या करें, फिर उसी राम मंदिर में जाएं और उनको ये कहें कि डायरेक्टली आप ये कहें कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये, क्योंकि मैं आज 11 दिन का जो उपासना है इसको मैं संपन्न कर पाया हूँ। इसके बाद मैं हनुमान जी को जो है अपने गुरु रूप में वर्ण करने के लिए उनसे मैं अनुरोध करूँगा, कृपया आप उनको अनुमति प्रदान करें कि वो मेरे गुरु बने, ठीक है, वो मेरे गुरु रूप में बने, ठीक है। देहधारी गुरु की आवश्यकता हमेशा है, कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ और आगे भी कहूँगा। लेकिन अगर
देहधारी गुरु ही भंड तांत्रिक सब निकले तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप आराम से क्या करें, आप जाके उनको ये कहें कि मैं इस मंत्र का मैं जो है इस मंत्र का मैंने जाप किया, आप भी अनुमति प्रदान करें, आगे जो है मैं हनुमान जी की उपासना करके उनको गुरु रूप में वरण करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप आ जाए। उसके बाद क्या करें, आपको ये पहले गुरुवार का काम हो गया, और जो 11 दिन आप करेंगे, 11 दिन के बाद भी मंदिर जा सकते हैं, उसी मंदिर को जाना है जिस मंदिर में आप बोल के आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने आसपास के 7 हनुमान मंदिर आपको ढूंढना है। मंगलवार का दिन आपको 7 हनुमान का मंदिर आपको ढूंढना है, ठीक है। 7 हनुमान मंदिर आपको ढूंढना है, और हर हनुमान मंदिर से आपको थोड़ा थोड़ा हनुमान जी का सिंदूर लाना है, ठीक है। हर हनुमान मंदिर से थोड़ा थोड़ा आपका हनुमान जी का सिंदूर लाना है, ठीक है। तो सिंदूर लाने के बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी में थोड़ा सा पेपर के ऊपर या फिर थोड़ा सा किसी भी पात्र के ऊपर उस सारे सिंदूर को जमा करके रखना है। अभी ये मत बोलना कि मैं 7 हनुमान मंदिर कहाँ पे ढूंढूं, इसके लिए क्योंकि आप गुरु रूप में वरण कर रहे हैं तो आप सारे दुनिया में ढूंढो, लेकिन 7 मंदिर से आपको हनुमान का सिंदूर लेके आना है, ठीक है। तो उसको आप कटोरी में रखें। रखने के बाद क्या करें, आप उनके सामने, हनुमान जी के सामने बैठे, अपने घर में जो फ़ोटो रखें या मूर्ति रखें उनके सामने धूप बत्ती जलाएं और फिर घी का दीपक जलाएं। और जो हनुमान जी का मुख है वो उनकी मुख है जो दक्षिण की दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी फिर वो उत्तर की दीवार की तरफ उनकी फ़ोटो या मूर्ति रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आप बैठेंगे तो आपका मुख उत्तर की तरफ होगा, और जो दीपक आप जलाएंगे वो होगा पूर्व की दिशा की तरफ, ठीक है। उसका मुख जो होगा पूर्व की दिशा की तरफ होगा, और वो दीपक जो है वो घी का भी हो सकता है, या फिर सरसों तेल का भी हो सकता है, या फिर तिल का तेल का भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आप क्या करें, आप हाथ में जल लेके संकल्प करें कि हे महाबली हनुमान, मेरा कोई देहधारी गुरु नहीं है, इसीलिए मुझे साधना क्षेत्र में मुझे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आज आपको अपना देहधारी गुरु रूप में वरण करना चाहता हूँ, और आगे आप मेरे गुरु बने, और मैं इस मंत्र का, ठीक है, इस मंत्र का जो मंत्र मैं बोलूँगा आपको मेल में, इस मंत्र का मैं 11 दिन तक जाप करूँगा, ठीक है। हाँ, मैं मंत्र बोल देता हूँ, थर्ड फेज मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। मैं मंत्र बोल दूँगा कि इस मंत्र का मैं 11 माला 11 दिन तक हर शाम को या सुबह जाप करूँगा, कृपया आप मुझे अपना शिष्य के रूप में ग्रहण करें और मुझे मार्गदर्शन करें, ठीक है। तो इसमें एक विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमें कैसा पता चल गया कि हनुमान जी हमारे गुरु बन गए। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो भाई तुम मेरे चैनल भी छोड़ के चला जाओ, ये सारे साधना भी मत करो, क्योंकि विश्वास रहना ज़रूरी है। लोगों ने विश्वास रखा, 9 माला नवार्ण मंत्र किया, आज उनका रिजल्ट आपके सामने है। 7 बार हनुमान चालीसा किया, उनका रिजल्ट जो है उनके सामने है। तो ये सब कुछ एक विश्वास से चलता है। ये कहना है आपको हनुमान जी को कि मैं अमुक हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस गांव से हूँ, मेरे पिता का नाम, माता का नाम, मेरा घर परिवार ऐसा है, और मुझे आपकी समस्या बोलना है, ऐसा समस्या हो रहा है, तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए भी मुझे एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। तो कृपया मैंने राम जी का मंदिर जाके अनुमति ले ली है, तो आप भी मुझे अपना शिष्य रूप में ग्रहण करें, ठीक है। ऐसा करके वो सारे सिंदूर को आप उनके सामने रखें, ठीक है। सारे सिंदूर को उनके सामने रखें, और क्या करें, आप जो है उस सिंदूर में थोड़ा सा क्या करें, चमेली का तेल मिला दें, ठीक है। चमेली का तेल मिला लें, कहीं से भी चमेली तेल, पूजा की दुकान में चमेली का तेल मिल जाएगा, उधर से चमेली का तेल ले आइए, फिर चमेली का तेल मिला लें, ठीक है। ये सिंदूर जो होगा ना, बहुत ही पावरफुल सिंदूर होगा, मैं उसको बताऊंगा किस प्रकार से उसका प्रयोग भी करना है। तो आप क्या करें, तब उसके बाद आप क्या करें, डेली आपको 11 माला ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र का 11 माला 11 दिन आपको रुद्राक्ष माला से करना है। 11 माला 11 दिन रुद्राक्ष माला से करना है। आपकी मुख जो होगा उत्तर की दिशा की तरफ होगा, हनुमान जी का जो फोटो है उनका मुख दक्षिण की दिशा की तरफ होगा। और अगर किसी के पास ऐसा कुछ भी पावद नहीं है, उनका घर में ऐसा कोई स्थान वगैरह है जहाँ पे इस प्रकार की सुविधा नहीं हो सकता, तो उनका आप पूर्व की दिशा की तरफ मुख करें और आपके सामने ही हनुमान जी की फ़ोटो रख दे, चलेगा। कहीं भी दिशा ना मिले तो सूर्य की दिशा, पूर्व की दिशा ही काफ़ी है, ठीक है। और आपका वस्त्र लाल होना चाहिए, और जो है आपका कपड़ा वो भी लाल होना चाहिए। और इसी साधना बीच, पहले से राम जी का साधना बीच, यहाँ तक जो साधना बीच है, इसमें ये मत सोचो कि जो मदिरा गुटखा
तंबाकू, सिगरेट, विभिन्न प्रकार की नशा द्रव्य का सेवन करता है, मदिरा पीता रहता है, मांसाहार करता है, लोगों के लिए जो है बुरे बात बोलता रहता है, अनीति करता रहता है और मन में हर इंसान के लिए गलत भावना लाता है, उस प्रकार के इंसान को ये साधना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया ये साधना ना करें, आपकी ही हानि होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी चल मैंने मेरा अनुभूति बताया था। आप तो काम करेंगे, 108 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, 100 बार बजरंग बाण पाठ करेंगे, आपको काम मिलता जाएगा। मुझे भी 7 साल तक सब कुछ मिला था, लेकिन कभी इस प्रकार की भक्ति नहीं मिली थी जिस बारे में आपको बात करता रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप सब कुछ मिलेगा। अगर देखो, मैं 11 दिन का अनुष्ठान करता हूँ, 11 दिन मैं क्या करता था, 11 दिन अनुष्ठान करता था। बाद में जब बाहर में रहता था बेंगलोर में, तो उधर अंडे वगैरह खा लेता था, कहीं पे आज ये खाओ। हालांकि बहुत दिनों से ये सारे जो मांसाहार मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अंडे वगैरह ये सारे अंडे से चीज़ बना हुआ चीज़ खा लेता, तो वो भी नहीं चलेगा। देखिए, प्याज लहसुन क्या होता है कि अगर आप घर में हैं तो आप पूरी तरह से आप वैष्णव धर्म को पालन करते हैं, तो आप प्याज लहसुन बंद कर सकते हैं। लेकिन एक बात कहूँगा, ये जो साधना है, अगर आप प्याज लहसुन भी खाते हैं तो ये दोनों जो साधना आप करेंगे, इस साधना के अंतर आप प्याज लहसुन ना खाएं, प्याज लहसुन भी ना खाएं। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा किसी भी तरह से, क्योंकि इसमें हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना ये मतलब नहीं हो सकता ना। आपको कुछ पाने के लिए तो कुछ चीज़ खोना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ आपको करना है। तो आपको क्या करना है, वो प्याज लहसुन बंद करना है। और जैसे लाल कपड़े हो गया, ये अगर लाल कपड़ा भी नहीं पहन सकते, सर के ऊपर एक लाल कपड़ा बांध लें। और जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, पहले सारे देवों का पूजा पाठ करें, हनुमान जी का भी पूजा करें, फिर उसके बाद उनको भोग में आप चने और गुड़ चढ़ा सकते हैं या फिर लड्डू चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये मंत्र आप दोनों कंप्लीट जब करेंगे 11-11 दिन का, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको एक दिव्य कवच मेल में आप अगर देखो, ये अगर आप मेल करेंगे तो मैं आपको हर किसी को वो पद्धति नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी झूठ मूठ का बोलेगा कि मैं हनुमान जी का उपासना कर चुका हूँ, मुझे वो पद्धति बता दे। आपको कुछ मुझे ऐसे प्रमाण करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मुझे ये करना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों करने के बाद आप मुझे मेल करें, मैं आपको थर्ड प्रोसेस उस सिंदूर से क्या करना है और आपको एक प्रकार की मैं बता दूंगा, एक प्रकार की कवच आप रेडी करेंगे अपने लिए। उस कवच को जब भी आप पहनेंगे, हनुमान जी का गुरु तत्व आपके साथ रहेगा। देखिए, इस अगर साधना को अगर मैं ग्रुप बना के देता या फिर करवाता लोगों को, तो मैं साधना के लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया भी ले सकता था, क्योंकि मुझे 10 से 20 मेल आ चुका है कि आप जितना पैसा लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन हनुमान जी का तत्व जो है गुरु रूप में कैसे आप वर्ण करते हो, तो आप इसको बताओ, ठीक है। लेकिन साहब जी, मैं पैसे के लिए, हाँ, हर इंसान पैसे के लिए काम करता, सही है। कोई यूट्यूब में आ रहा है तो उसका थोड़ा वीडियो व्यूज़ होगा, 2-3 महीने में उसको $10, $15, $20 जो मिलता जाएगा, वो अलग बात है, वो बात सही है। लेकिन मैं इतना भी ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो हमारे ज्ञान के गुरु हैं उनके ज्ञान को मैं पैसे लेके बेचूँ, ठीक है। जो बहुत ही चीज़ होता है उसके बारे में बताया जाता है, जैसे कुछ पेड गाइडेंस होता है 6 महीने 8 महीने के लिए, वो मिनिमल फ़ी कुछ रखा जाता है, अलग बात है। तो इसीलिए वो वाला थर्ड वाला जो चीज़ प्रोसीजर है ना, हनुमान कवच और हनुमान तत्व को अपने साथ रखना, उसको भी मैं पूरी तरह से बता दूंगा। ये सारे पुरुषों के लिए है, महिला उसको ना करें, ठीक है। महिला उनको भाई गुरु रूप में वर्ण करेंगे। वो साल में एक दिन में ही होगा, वो हनुमान जयंती का दिन होगा, उसके बारे में मैं और कभी बताऊंगा, ठीक है। उनको इतना कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी हर जो महिला को उनकी माता के रूप में देखते हैं, तो उनको आप जो है भाई के रूप में वर्ण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विधि थोड़ा अलग है। इसके लिए आपको कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा समय है। आप ये जैसे हनुमान जी की साधनाएं माताएं बहनें करती हैं वो करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जितने भी सारे लोग हैं, और पहले बार एक बात बोल रहा हूँ भाई, जो लोग कोई किसी भी प्रकार की नशा का सेवन करते हो, भाई अभी कुछ लोग बोलेगा मैं मंगलवार को मांसाहार नहीं करता हूँ, तुम भी नहीं कर सकते। मैं कभी कभार गुटखा खा लेता हूँ दिन में एक बार या 5 दिन तक, वे कर सकता हूँ नहीं। किसी भी प्रकार की ये नशा पत्ती ये वगैरह, देखो पान अगर खाते हो तो मीठा पान खा सकते हो, जैसे हनुमान जी को भोग जो उसमें कुछ गुलकंद होगा, एक लौंग होगा, थोड़ा सा दालचीनी होगा, कोई कत्था ये वगैरह नहीं लगा होगा, तो वो पान आप खा सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ छोड़ के, क्योंकि वो इष्ट को भी भोग दिया जाता है ना, तो वो करते। जैसे कुछ भगवती के कुछ ऐसे अनुष्ठान है, जैसे विपरीत चंडी में एक अनुष्ठान है, एक साइड में आपको मुंह का एक साइड में आपको लौंग रखना रहता है और दूसरे साइड में आपको इलायची रखना रहता है, ठीक है। इस प्रकार से भी मंत्र जाप होता है। और जिह्वा के बीच बीच में आपको जो है ना
मधु के साथ बीच बीच में आपको एक मंत्र जाप के बाद अपनी जिह्वा का ऊपर जो है ना एक प्रकार की जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जायफल का उसको घिस के उसका जो निकाल के दिया जाता है वो बहुत ही उग्र प्रयोग होता है। उसको मैक्सिमम मारण क्रिया में यूज किया जाता है। ठीक है मैक्सिमम उसका ज्ञान जो भी है उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अलग है। तो इसीलिए जो क्रिया करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ विद्वान लोग यही कहते हैं कि कुछ चीज़ को खाली जान रखो होता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तुम माता चंडी की उपासना करने लग जाते हो तो स्वतः ही तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। कि कली काल में आप सभी जानते हैं विनायक और चंडिका की शक्ति कैसी है। तो जो चंडी हो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की स्वरूपिणी है, महाआदि शक्ति है। ठीक है ना। तो इसलिए वो बहुत अलग बात है। तो वो बताऊँगा तो बहुत वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका है वीडियो, क्योंकि बहुत लोग ये कहेंगे यार 20 मिनट इसने वैसे ही गवा दिया। लेकिन ये देखो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ हनुमान जी का गुरु रूप में कैसे वर्णन करें, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, करिए। पूरा सिंपल से है, 2 बार वीडियो को सुने। 2 दिन का जो 22 दिन का जब अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा तो आप क्या करें, आप मुझे संपर्क करें, मेल में गुरुकुल टॉक में मेल करें और मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आपको प्रमाण भी देना होगा कि आपने क्या है। मैं आपको अनुभूति पूछूंगा, अगर कुछ अनुभूति नहीं आया है तो फिर से आपको दोबारा करना होगा। आप अपना स्वप्न का अनुभूति बताएंगे और किस तरह से हुआ है क्या नहीं, अगर होगा तो उसी दिन ही मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। आप सब्जेक्ट लाइन में लिखिए कि हनुमान गुरु उपासना रिलेटेड है, मैं आपको बता दूँगा कि उस सिंदूर से आपको डेली क्या करना है। और एक बात का मैं गारंटी देता हूँ, अगर किसी का हनुमान तत्व उसके पास, यानी हनुमान जी का जो उनको जो आशीर्वाद उसके पास रहता है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई तामसिक शक्ति नहीं है उसको हिला सकता है। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ मुझ पर अगर भरोसा नहीं है, मैं अपने किसी घरवाले का, अपने रिश्तेदारों का और बहुत सारे लोगों का नंबर दे सकता हूँ। आप उनसे पूछे कि 10 साल मेरे साथ क्या हुआ था। ठीक है, किस सिचुएशन से मैं निकला हूँ। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं यूट्यूब देख रहे हैं उनको भी पता है कि मैं किस सिचुएशन से गुजरा हूँ, क्योंकि उनको भी पता है कहाँ किस चीज़ के लिए मैं उनको हेल्प मांगता था और उसके बदले मुझे क्या मिला है क्या नहीं, कितने सारे लोगों ने मुझे ठगा है, वो भी सब कुछ पता है उनको। लेकिन वो भी विवश है, वो भी कुछ कर नहीं पाते। वो कितना दिन सही करते, थोड़ा 10 दिन सही हुआ फिर से शुरू हो गया, 15 दिन सही हुआ फिर से शुरू हो गया। तो खुद ही उस चीज़ को दूर करना रहता है। देखो, चमत्कार पाने के लिए, ठीक है, चमत्कार लिखना, चमत्कार होना, चमत्कार पाना, इसमें बहुत अंतर है। किसी चीज़ को जानने के लिए अपने अंदर से एक प्रकार की ठहराव जरूरी है। जो इंसान कभी दूसरे का भला नहीं देख सकता वो आगे कुछ नहीं कर सकता है, सच बताओ। और मेरे पिताजी से मैंने यही सीखा है, तुम्हारे सामने वाला बंदा अगर 10 करोड़ का गाड़ी भी खरीद के उधर घूमता है या फिर उसके पास 10 करोड़ का अगर प्लाट भी वो खरीदता है, कुछ भी करता है, उसको देख के खुश रहो और एक बार बोलो कि भगवान तुझे नेक्स्ट ईयर 20 करोड़ का फ्लैट दिला दे, तुझे नहीं उसको दिला दे, क्योंकि तुमको खुश रहना है उसको देख के। जब तुम दूसरे का खुशी देखते हो ना तो परमात्मा तुम्हारे खुशी के लिए आगे आते हैं। अगर तुम दूसरे को खींचना शुरू करते हो ना तो परमात्मा जो है तुम्हें खींचना शुरू करेंगे। इसलिए एक बात समझ लेना, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम इस ज्ञान को संभाल के रखो। किसी दूसरे को ज्ञान को अपमानित करना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन तुम ये सारे करोगे ना, तुम्हारे सारे सिद्धि तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और तुम ये नहीं सोच पाओगे तुम क्या करोगे, तुम्हें आगे क्या करोगे। देखो, अहंकार तो हर किसी को विनाश करता है। ठीक है, अहंकार तो, मैं शब्द जिस दिन तक तुम्हारे मुंह से नहीं हटेगा ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, जिस दिन तक तुम ये कहते रहोगे ना, तुम्हारे अंदर से कभी भी जो है ना तुम्हें कृपा प्राप्त होगी। तुम जो काम चाहोगे वो करोगे। तुम जब जिसकी उपासना करते हो ना, वो भी तुमको सब कुछ देंगी। मानो किसी के लिए तुम प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, भोग देते हो, तो वो तुमको सब कुछ दे देंगी, लेकिन तुम्हें भक्ति कभी नहीं मिलेगा। और काम हो जाने को भक्ति नहीं बोलते हैं। किसी का काम हो जाए वो भक्ति नहीं होता। मैंने आपको बताया है, जिसको भरोसा है वो भरोसा कर सकता है, जिसको नहीं है वो 2-4 बात बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, किसी की ज्ञान का अपमान ना करें, अपने ज्ञान का सम्मान करें, दूसरे ज्ञान को और भी ज़्यादा सम्मान दे। ठीक है, अहंकार ना करें, किसी के प्रति ईर्षा ना करें कि वो है, उसका एक वीडियो में 1500 व्यू हो गया, मेरे वीडियो में क्यों 300 व्यू आया, तो उसके लिए चलो कुछ वीडियो बनाते हैं, उसको देखा सिखा कच करके उसने क्या बोला है उसी का ऊपर। तो ये ऐसा होता है ना कि जैसे आप कॉपी पेस्ट वाली बात है। इसके से एक नुकसान यही हो रहा है, आप अपना ज्ञान का ट्रैक को छोड़ रहे हो, दूसरे के ज्ञान को आप देख रहे हो। क्योंकि देखो, मैं एक टाइप का हूँ, अगर मैं अभी रात 12 बजे बैठ के कहीं पर जाके स्मशान में जाके 10-12 ऐसे बत्ती मोमबत्ती ये सारे चीज़ लगा के अगर हवन
हवन करूँगा, ये सारे ट्रायंगल वगैरह काट के लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे अरे ये 15 दिन में इतना बड़ा तांत्रिक बन गया क्या, ये तो सात्विक इंसान है, हनुमान जी का पूजा। हाँ, घर में हवन करूँगा, घर में किसी का आह्वान करूँगा, घर में शक्ति करूँगा। अभी मैं अगर इस प्रकार से हवन करने लग जाऊँगा विभिन्न प्रकार भस्म से, ये से दिखा के, चीता से, नर माल मुंड पहन के, तो लोग हंसेंगे, ये बोला कि ये पाखंड कर रहा है, झूठ फैला रहा है। ऑफ कोर्स वो मैं नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकता, हालांकि ये कभी नहीं बता सकता, उस स्तर तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन वो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये भी आता है कि आप ऐसा क्यों हवन नहीं बताते जो कि स्मशान में किया जाए। देखो, वो आज तक मैंने स्मशान में कोई भी एक धूप बत्ती भी नहीं जलाई है, कसम से अपने जो है। तो क्योंकि वो, हाँ, किसी का क्रियाकर्म होता है, उसमें जाके ये करना, उनको जो भी पिंडदान देना, वो अलग बात है। लेकिन वो आज तक मैं किसी भी उपासना के लिए मुझे स्मशान जाना नहीं पड़ा है, ठीक है। क्योंकि सारे चीज़ घर में करता हूँ, और घर में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि घर का जो कंसेप्ट है वो लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप हर जगह से आप काम कर सकते हो। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, अगर आपको बोरिंग लगा है तो माफ़ करिएगा। और इसके बारे में मैं कोई भी कमेंट्स वगैरह सुनना नहीं चाहता हूँ। जिसको समझना है वो समझ लेगा, जिसको करना है वो रियल में करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। इसीलिए इसकी जो है मैं कमेंट्स को डिसेबल करूँगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे पास ये आसन नहीं है, मेरे पास वो आसन नहीं। आज्ञा मतलब आज्ञा, करना है मतलब करना है। कहाँ से ढूंढ के लाओगे ये मुझे नहीं पता है। 1 साल मत करो, 2 साल में करोगे, 3 साल में करोगे, 5 साल में करोगे, ठीक है। यही बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।